नमस्कार दोस्तों, इस सुनहरी शाम की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्लासिकल जूलॉजी इनवर्टिब्रेट्स पर क्वेश्चन सीरीज लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। क्लासिकल जूलॉजी इनवर्टिब्रेट्स की वीडियो सीरीज मैं पिछले कई दिनों से आपके सामने वीडियो के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें हमने 4 चैप्टर पढ़े हैं और उनमें से 3 चैप्टर के ऊपर एक क्वेश्चन सीरीज मैंने बनाई है जो आपके सामने प्रस्तुत है। इस क्वेश्चन सीरीज में महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। साथ ही आरपीएच की कुछ एग्जाम्स, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और कॉलेज लेक्चर में जो भी क्वेश्चन इन चैप्टर से आए हैं उनको भी मैंने इसमें कलेक्ट किया है। आप सभी लोग इसको अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको 5 से 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। उसके बाद में उसका आंसर आपको बताया जाएगा और उसके ऊपर डिस्कशन भी किया जाएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन सीरीज। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। इन 3 किंगडम थ्योरी ऑफ हेकल प्रोटिस्टा इंक्लूड। हेकल के द्वारा जो 3 जगत प्रणाली दी गई है उसमें प्रोटिस्टा के अंदर किन जीवों को रखा है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स। दूसरा ऑप्शन है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, एक कोशिकीय यूकैरियोट्स। तीसरा ऑप्शन बोथ ऑफ देम। चौथा ऑप्शन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव। आपके सामने 5 सेकंड का समय है। जिन विद्यार्थियों ने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, बात हम करते हैं प्रोटिस्टा की हेकल के अकॉर्डिंग। हम यहाँ पर व्हिटेकर का प्रोटिस्टा नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर हेकल का प्रोटिस्टा देख रहे हैं। हेकल ने जितने भी एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स और एक कोशिकीय यूकैरियोट्स दोनों को प्रोटिस्टा के अंदर रखा। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन 3 चुना है उसका आंसर सही है, क्योंकि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स दोनों को हेकल ने प्रोटिस्टा जगत में रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 5 किंगडम थ्योरी प्रपोज्ड बाय। पंच जगत प्रणाली किसके द्वारा दी गई है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत है। जल्दी से इसका आप आंसर सोचिए। जिसने भी इसका आंसर व्हिटेकर लगाया है उसका सही है। हेकल ने 3 किंगडम थ्योरी दी थी। अरिस्टोटल ने संपूर्ण जगत को प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया था और कार्ल लिनियस ने द्विनाम पत्ति दी थी। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इन 5 किंगडम थ्योरी ऑफ व्हिटेकर बैक्टीरिया प्लेस्ड इन विच फाइलम। व्हिटेकर द्वारा दी गई पंच जगत प्रणाली में बैक्टीरिया को कौन से फाइल में रखा है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमेलिया। सोचिए जल्दी से, 5 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपके सामने आ रहा है। इसका राइट आंसर है मोनेरा। एनिमेलिया और फंजाई ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इनके अंदर रखे जाते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया है और मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा जाता है और बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक जीव। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी आर प्लेस्ड इनटू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कोशिकीय शैवाल को किसके अंदर रखा जाता है? प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी और फंजाई। 4 ऑप्शन है। जल्दी से सोचिए इसका आंसर। गुड। जिसने भी इसका आंसर
प्रोटिस्टा सोचा है उसका सही है। यहाँ हमें एक चीज ध्यान रखनी है, पंच जगत प्रणाली के तहत विटेकर ने सर्वप्रथम जीव को दो भागों में डिवाइड किया था, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में मोनेरा का रखा और यूकैरियोट्स को फिर सेल्स के आधार पर आगे डिवाइड किया था, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर के अंदर प्रोटिस्टा किंगडम को रखा। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर शब्द लगेगा, इसका मतलब इसमें प्रोटिस्टा आएगा। मोनेरा के अंदर सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं, प्लांटी बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म और फंजाई भी बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर एल्गी का कौन से प्लेस में, कौन से जगत में रखाया गया है, तो उसका आंसर है प्रोटिस्टा। यहाँ एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखनी है, शैवाल प्लांट के अंदर रखे जाते हैं, लेकिन कौन से? बहुकोशिकीय शैवाल। एक कोशिकीय शैवाल जिसका एग्जाम्पल है डायेटम्स, जिसका एग्जाम्पल क्या है? डायेटम्स। ये एक कोशिकीय शैवाल प्रोटिस्टा जगत के अंदर रखे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आर्किया इज मच क्लोजर टू यूकेरिया देन बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ। आर्किया यूकेरिया के ज्यादा नजदीक है बैक्टीरिया की तुलना में, क्यों? पहला इसका ऑप्शन है, आर्किया एंड यूकेरिया बोथ हैव स्टोन प्रोटीन डीएनए। दोनों के डीएनए के अंदर स्टोन प्रोटीन पाई जाती है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, बोथ आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दोनों यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तीसरा ऑप्शन है, आर्किया इज मोर एडवांस देन बैक्टीरिया। चौथा ऑप्शन है, ऑल द अबव। सोचिए इसमें कौन सा सही आंसर हो सकता है? इसका राइट आंसर है फर्स्ट। हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको एक लाइफ ऑफ ट्री बताया था, ऐसे करके मैंने एक लाइफ ऑफ ट्री बनाया था, जिसमें इधर हमने बैक्टीरिया को रखा, यहाँ हमने आर्किया को रखा और यहाँ हमने यूकैरिया को रखा। तो इस ट्री से भी हम पता लगा सकते हैं कि आर्किया और यूकैरिया दोनों ज़्यादा क्लोज है बैक्टीरिया की तुलना में, क्योंकि दोनों के अंदर कॉमन चीज़ क्या है? स्टोन प्रोटीन, इसलिए दोनों ज़्यादा क्लोज माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्टेटमेंट ट्रू अबाउट इनवर्टिब्रेट्स पोजीशन इन 5 किंगडम सिस्टम। इनवर्टिब्रेट की स्थिति के बारे में हम देखें तो पंच जगत प्रणाली में इनको कहाँ पे रखा गया है, कौन सा इसके इस संबंध में सत्य कथन है? पहला है, दे आर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम, इनको एनिमल जगत में रखा गया है। दूसरा ऑप्शन है, प्रोटोजोआ फाइलम इज प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटोजोआ फाइलम को प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर रखा गया। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट आर कॉल्ड प्रोटोजोन्स, एनिमल के समान प्रोटोजोन्स कहलाते हैं। ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। इसमें से जो सही क्वेश्चन है, इसमें जो आंसर है वो 4 है। तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। ये हमने चैप्टर जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसमें आपको बताया था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन विच किंगडम ऑफ व्हिटेकर क्लासिफिकेशन। एक कोशिकीय यूकैरियोट्स को व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन में कौन से जगत में रखा जाता है? ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया है। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जल्दी से आंसर बताइए। गुड, जिसने भी इसमें आंसर प्रोटिस्टा बताया है उसका आंसर सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ यूनिसेलुलर शब्द आ गया। जब यूनिसेलुलर शब्द आ जाता है और यूकैरियोट्स आ गया तो वहाँ पे प्रोटिस्टा शब्द यहाँ पे, प्रोटिस्टा किंगडम यहाँ पे आएगा। मोनेरा, सारे प्रोकैरियोट्स को मोनेरा जगत में रखा जाता है। फंजाई, सारे मल्टी सेलुलर कौन से जो भोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, भोजन को इंजेस्ट करते हैं, हेटरोट्रोपिक होते हैं, जिसमें शैवाल पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इन विच किंगडम प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड बाय व्हिटेकर। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को व्हिटेकर ने कौन से किंगडम में रखा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2015 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है मोनेरा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोकैरियोटिक शब्द आ गया है। ये मैंने आपको जो चैप्टर आपको मैंने पढ़ाई है उसमें मैंने आपको क्लियर ये चीजें बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ किंगडम फंजाई इज। फंजाई किंगडम का लाक्षणिक फीचर क्या है? ये भी आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है इट इज ए ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यह है प्रोकैरियोटिक जीवों का एक समूह है। सेकंड ऑप्शन है इट इज ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यह यूकैरियोटिक जीवों का समूह है जिसमें इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है इट इज ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विच एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यह यूकैरियोटिक जीव का एक समूह है जिसमें एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। चौथा ऑप्शन है इट इज ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। यह यूकैरियोटिक ऑटोट्रोपिक यानी स्वयं पोषक जीवों का समूह है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? जल्दी से सोचिए। व्हिटेकर की पंचजगत प्रणाली की हम यदि चर्चा करते हैं तो वहां पे हमने एक चीज देखी थी। यूकैरियोटिक जीवों को हमने पोषण के आधार पर सबसे पहले सेल वॉल के आधार पर हमने डिवाइड किया था। जिनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है उनको फिर आगे हमने ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक या ऑटोट्रोप्स या हेटेरोट्रोप्स में डिवाइड किया था। और जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है उनको हमने एनिमेलिया किंगडम में रखा था। जिनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है उनको हम प्लांटी और फंजाई किंगडम में हमने उनको रखा था। और यहाँ ये ऑटोट्रोप्स होते हैं, ये हेटेरोट्रोप्स होते हैं फंजाई। बायरेडियल सिमेट्री इज प्रेजेंट इन विच फाइलम। द्विअरीय समिति कौन से फाइलम में पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से सोचिए। फर्स्ट ऑप्शन पोरिफेरा, सेकंड निडेरिया, थर्ड स्टेनोफोरा, फोर्थ नेमेटोडा। इसका राइट आंसर है थर्ड टेनोफोरा। बायरेडियल सिमेट्री टेनोफोरा के अंदर पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री की बात करें तो निडेरिया के अंदर पाई जाती है। निडेरिया को पहले सिलेंट्रेटा बोला जाता था, अब इसको निडेरिया कहा जाता है। टेनोफोरा के अंदर बायरेडियल सिमेट्री पाई जाती है। नेमेटोडा ये एस के हेलमिंथीज सुपर फाइलम का ग्रुप है। पोरिफेरा के अंदर कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन बिलो। अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट अराउंड एन एक्सिस और ए पॉइंट इन एन एनिमल इज कॉल्ड सिमेट्री। दूसरा ऑप्शन है ऑल मेटाजोन शो सिमेट्री। तीसरा ऑप्शन है रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। चौथा है सूडोसिलोमेट्स शो रेडियल सिमेट्री विच स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, राइट है? पहला स्टेटमेंट हम देखें, एक एनिमल के अंदर जो शरीर के विभिन्न भाग एक एक्सिस के चारों ओर उनका जो अरेंजमेंट है वो सिमेट्री कहलाता है, राइट या रॉन्ग? दूसरा चलते हैं, जितने भी मेटाजोन्स हैं उनके अंदर सिमेट्री पाई जाती है, वो सिमेट्री शो करते हैं। तीसरा ऑप्शन है अरी समिति डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। चौथा ऑप्शन है सूडोसिलोमेट्स अरी समिति शो करते हैं। जल्दी से सोचिए कौन सा आंसर इसमें हो सकता है। सभी ने आंसर सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर है
फोर्थ यानी ABC। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट ये भी सही है, सारे मेटाजोन्स के अंदर सिमेट्री पाई जाती है, इन्हीं के आधार पर इनको सिमेट्री के आधार पर हम आगे डिवाइड करते हैं, रेडिएटा और बायलेटेरिया। रेडियल सिमेट्री डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। स्यूडोसिलोमेट्स, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। रेडियल सिमेट्री डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के अंदर पाई जाती है, रेडिएटा के अंदर पाई जाती है, ना कि स्यूडोसिलोमेट्स के अंदर। सिलोम के आधार पर हम बायलेटेरिया को डिवाइड करते हैं, ना कि रेडिएटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which are true about bilateral symmetry? द्विपार्श्व सिमेट्री के बारे में सत्य कथन है। पहला है, body can be divided into two equal mirror image halve by sagittal plane। बॉडी को दो समान दर्पण प्रतिबिंब के अंदर हम सैजिटल प्लेन द्वारा डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, ऑल सिलोमेट्स शो दिस टाइप ऑफ सिमेट्री। जितने भी सिलोमेट्स है वो सारे इस प्रकार की सिमेट्री को शो करते हैं, सिमेट्री को शो करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, बायलेटरल सिमेट्री इन प्रेजेंट इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। जितने भी त्रिजनस्तरीय एनिमल्स है उनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। चौथा है, उपरोक्त सभी। जल्दी से सोचिए, क्या तीनों ऑप्शन सही है या इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर है 4। इसमें तीनों जो सेंटेंस है वो सही है। बायलेटरल सिमेट्री के अंदर बॉडी को हम दो बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से प्लेन द्वारा? सैजिटल प्लेन द्वारा। ये जो प्लेन होता है वो सैजिटल प्लेन होता है। जैसे यहाँ कोई संरचना इधर, यहाँ कोई संरचना इधर, सेम, तो इसको बीच में से डिवाइड करेंगे तो वो दो भागों में बढ़। जैसे हमारे अंदर बात करते हैं तो हमारे अंदर एंटीरियर और पोस्टीरियर जो एक्सिस होती है, सेंट्रल एक्सिस से गुजरते हुए सैजिटल प्लेन द्वारा हम नाक से, माउथ से लेके आगे गर्दन से लेके नीचे तक हम इसको डिवाइड के सैजिटल प्लेन द्वारा काट दे तो वो दो बराबर दर्पण प्रतिरूप भाग बन जाएंगे। जितने भी सिलोमेट्स है सभी के अंदर सिमेट्री, इस प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है। सिलोमेट्स कौन से वाले हैं? बायलेटरल सिमेट्री जिनके अंदर पाई जाती है, उन्हीं को आगे चल के हम एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट में डिवाइड करते हैं। तो सारे के सारे सिलोमेट्स बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, ये राइट है। तीसरा ऑप्शन है, बायलेटरल सिमेट्री ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के अंदर पाई जाती है। सारे के सारे बायलेटरल एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। इसका मतलब इसमें राइट आंसर क्या होगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूडोसिलोम इज प्रेजेंट इन, सूडोसिलोम या कूट देह गुहा किसमें पाई जाती है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया है। प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केल्मिंथीज, एनेलिडा और सिलेंट्रेटा। जल्दी से सोचिए इसका आंसर। इसका राइट आंसर है सेकंड, एस के हेल्मिंथीज। एस के हेल्मिंथीज के अंदर सूडोसिलोम पाई जाती है। प्लेटीहेल्मिंथीज के अंदर एसिलोमेट्स होते हैं। एनेलिडा के अंदर सिलोमेट साइजोसिलोम पाई जाती है, यानी ये सिलोमेट होते हैं। सिलेंट्रेटा के अंदर सिलेंट्रोन पाई जाती है, कोई सिलोम नहीं पाई जाती, उसके जगह पर सिलेंट्रोन पाई जाती है, केविटी पाई जाती है, बॉडी केविटी, जिसको हम सिलेंट्रोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूडोसिलोम डेवलप फ्रॉम, कूट गुहा का निर्माण किससे होता है? 4 ऑप्शन है, गट, मेजोडर्म, ब्लास्टोसिल, आर्केंटेरॉन। ये भी स्कूल लेक्चर 2015 के अंदर, आरपीएससी 2015 के अंदर पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ब्लास्टोसिल। सूडोसिल किसको कहते हैं हम? सूडोसिल वो सिलोम होती है जो केवल बाहर से मेजोडर्म से कवर्ड रहती है, अंदर की तरफ ये मेजोडर्म से कवर नहीं रहती है, और इसका निर्माण ब्लास्टोसिल से होता है। यानी एक तरह से ब्लास्टोसिल ही सूडोसिल के अंदर परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस इज, एस्केरिस की बॉडी कैविटी या सिलोम किस प्रकार की होती है? ये आरपीएससी कॉलेज लेक्चर 2014 के अंदर पूछा गया है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। एस्केरिस एस्के हेलमिंथीज सुपर फाइलम का सदस्य है या नेमेटोडा फाइलम का सदस्य है। और एस्के हेलमिंथीज के अंदर सिलोम किस प्रकार की पाई जाती है? अभी हम पीछे वाले क्वेश्चन में देख कर गए हैं सूडोसिलोम, तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड, सूडोसील। बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस किस प्रकार की होती है? सूडोसील प्रकार की होती है। सिलेंट्रोन, ये सिलेंट्रेटा में पाई जाती है। एंटेरोसील, ये काइनोडर्मेटा और कोर्डेटा आगे वाले जीवों में पाई जाती है। हीमोसील, ये भी ये प्रकार की सिलोम होती है जो कुछ विशेष जीवों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजोग्लिया लेयर प्रेजेंट इन, मेजोग्लिया लेयर किस में पाई जाती है? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, द्विजनस्तरीय जीवों के अंदर, ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिजनस्तरीय जीवों के अंदर, बोथ ऑफ देम दोनों में या दोनों में नहीं? इसका राइट आंसर सोचिए। इसका राइट आंसर है फर्स्ट, मेजोग्लिया लेयर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में स्पेस होता है वो मेजोग्लिया लेयर से भरा होता है। मेजोग्लिया लेयर के अंदर यदि सेल्स पाई जाती है तब हम उसको मिजेनकाइमा कहते हैं। तब उसको हम क्या कहेंगे? मिजेनकाइमा। यदि उनके अंदर कोई सेल्स नहीं है तब उसको हम सिर्फ मेजोग्लिया कहते हैं। सेल्स आगे वाले जो फाइलम है, डिप्लोब्लास्टिक के बाद के जो ट्रिप्लोब्लास्टिक वाले जो फाइलम आते हैं उनमें आगे चल के इन मेजोग्लिया लेयर के अंदर सेल्स पाई जाती है जिनको फिर हम मेजेनकाइमा या पेरेन्काइमा टिश्यू कहते हैं। वो मेजोडर्म से बने होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, ट्रू सिलोम इज, वास्तविक देहगुआ होती है। पहला है फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेजोड्रम, मेजोड्रम में दरार के कारण इसका निर्माण होता है। दूसरा ऑप्शन है मेजोड्रम के द्वारा पूरी तरह कवर्ड रहती है। तीसरा ऑप्शन है आर्केंटेरोन के सिलोमिक पाउचेज है उसके द्वारा इसका निर्माण होता है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है 4, यानी यहाँ पर जो तीनों मैंने ऑप्शन बताए वो तीनों सत्य है एक ट्रू सिलोम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको करेक्ट पेयरिंग फाइंड करनी है। डिप्लोब्लास्टिक रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक रेडियल सिमेट्री, यानी कौन से वाले एनिमल कौन से वाले सिमेट्री शो करते हैं। यहाँ पे जल्दी से आप लोग इसका उत्तर सोचिए। चलो पहले वाले ऑप्शन की तरफ जाते हैं। डिप्लोब्लास्टिक रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री किन के अंदर पाई जाती है? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। इसका मतलब पहला इसमें पेयरिंग सही है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। डिप्लोब्लास्टिक बायलेटरल सिमेट्री, नहीं, बायलेटरल सिमेट्री ट्रिप्लोब्लास्टिक जीव के अंदर पाई जाती है। इसका मतलब यहाँ इसमें सही आंसर इसमें फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन एसिलोमेट स्पेस बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इज फिल्ड विथ, एसिलोमेट्स गुहिये जीवों के अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो स्पेस होता है वो किससे भरा होता है? पहला ऑप्शन है मेजोग्लिया लेयर, दूसरा ऑप्शन है मेजेनकाइमल टिश्यू और पेरेन्काइमा, तीसरा ऑप्शन है पेरिटोनियम, चौथा ऑप्शन है सिरोसा। जल्दी से इसका आंसर सोचिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। जिसने भी 2 लगाया उनका सही है। मेजोग्लिया लेयर डिप्लोब्लास्टिक जीव में पाई जाती है, यानी वहाँ पे मेजोडर्म एब्सेंट होती है। लेकिन हम एसिलोमेट्स की बात करते हैं तो एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स ये सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक जीव होते हैं, यानी इनके अंदर एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म तीनों जर्म लेयर पाई जाती है। तो मेजोग्लिया लेयर
मेजोड्रम से नहीं बनी होती, इसलिए ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। पहला आंसर इसमें नहीं होगा। दूसरा आंसर इसमें मेजेनकाइमा। मेजेनकाइमा टिश्यू या पेरेनकाइमा ये मेजोड्रमल टिश्यू के बने होते हैं। ये एसिलोमेट्स के अंदर पाए जाते हैं सॉलिड मास के रूप में। एक्टोड्रम और एंडोड्रम के बीच में सॉलिड मास के रूप में ये टिश्यू पाए जाते हैं। इनको हम पेरेनकाइमा कहते हैं। इसका राइट आंसर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ साइजोसिलस एनिमल्स। साइजोसिलस एनिमल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं आप देख सकते हो यहाँ पे। पहला ऑप्शन एनेलिडा, दूसरा आर्थ्रोपोडा, तीसरा मोलस्का। तो आप लोग सभी जल्दी से इसका आंसर सोचिए। इसका राइट आंसर है 4, यानी तीनों एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के अंदर साइजोसिलस प्रकार की सिलोम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन एंटेरोसिलस एनिमल, सिलोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। स्प्लिटिंग ऑफ मेजोड्रमल टिश्यू, मेजोड्रमल ऊतकों में दरार के कारण, फॉर्मेशन ऑफ सिलोमिक पाउच फ्रॉम आर्केंटेरोन, आर्केंटेरोन से सिलोमिक पाउच के निर्माण के द्वारा, या दोनों में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है, जल्दी से सोचिए। इसका राइट आंसर है सेकंड। फर्स्ट, स्प्लिटिंग ऑफ मेजोडर्मल टिश्यू, ये साइजोसिलस प्रकार की जो सिलोम होती है उसका निर्माण स्प्लिटिंग ऑफ मेजोडर्मल टिश्यू से होता है, जबकि सिलोमिक पाउच आर्केंटेरोन से जब सिलोमिक पाउच के द्वारा सिलोम का निर्माण होता है तो वो एंटेरोसिलस प्रकार की होती है। और वो किसमें पाई जाती है? इकानोड्रमेटा से लेके कोडेटा तक। और साइजोसिलस किन में पाई जाती है? हम पिछले क्वेश्चन में ये देख चुके हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटोस्टोमिया इंक्लूड, प्रोटोस्टोमिया में कौन से जीव आते हैं? एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, साइजोसिलोमेट या सभी? जल्दी से इसका आंसर सोचिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसका राइट आंसर है 4, यानी एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और साइजोसिलोमेट सभी प्रकार के जीव प्रोटोस्टोमिया होते हैं। प्रोटोस्टोमिया का मतलब उन जीवों में ब्लास्टोपोर या ब्लास्टोपोर के निकट से सबसे पहले माउथ का निर्माण होता है, उनको हम प्रोटोस्टोमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूटेरोस्टोमिया के अंदर कौन से जीव आते हैं? सारे सिलोमेट्स, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, तीसरा ऑप्शन एंटेरोसिलस और ट्रिप्लोब्लास्टिक बाइलेटरल एनिमल, चौथा ऑप्शन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपने अच्छे से प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया की कंसेप्ट को पढ़ा है तो आप इसको आराम से कर सकते हो। इसका पहला ऑप्शन है ऑल सिलोमेट्स। सारे सिलोमेट्स से ड्यूटेरोस्टोमिया नहीं होते हैं, क्योंकि साइजोसिलोमेट्स प्रोटोस्टोमिया होते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ड्यूटेरोस्टोमिया नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसमें एसिलोमेट्स भी आते हैं, सूडोसिलोमेट्स भी आते हैं और सिलोमेट्स भी आते हैं। तो एसिलोमेट और सूडोसिलोमेट्स और सिलोमेट के अंदर भी 2 कैटेगरी हमने बताई थी, साइजोसिलोमेट और एंटेरोसिलोमेट। तो साइजोसिलोमेट, ये एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और साइजोसिलोमेट ये तीनों किसमें चले जाएंगे? प्रोटोस्टोमिया में। तो इसलिए सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल ड्यूटेरोस्टोमिया नहीं होते हैं, यह भी ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम, एंटेरोसिलस और ट्रिप्लोब्लास्टिक बाइलेटरल एनिमल। एंटेरोसिलस जिसमें एंटेरोसिलोमेट पाई जाती है, वो सारे ड्यूटेरोस्टोमिया होते हैं, राइट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक बाइलेटरल एनिमल, हम इनको एक साथ देख रहे हैं, एंटेरोसिलस एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक बाइलेटरल एनिमल्स। वो ट्रिप्लोब्लास्टिक बाइलेटरल एनिमल्स जिसमें एंटेरोसिल पाई जाती है वो सारे ड्यूटेरोस्टोमिया के अंदर सम्मिलित किए गए हैं। फोर्थ ऑप्शन है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जैसे सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा, इनके अंदर ये सारे के सारे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और ड्यूटेरोस्टोमिया और प्रोटोस्टोमिया की कंसेप्ट को इनके अंदर लागू हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया?
थर्ड। इसका राइट ऑप्शन क्या है? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? कौन सी पेयरिंग है, कौन सा कॉम्बिनेशन सही है? स्पाइरल क्लीवेज, इनडिटरमिनेंट, रेडियल क्लीवेज, प्रोटोस्टोमिया, स्पाइरल क्लीवेज डिटरमिनेंट, स्पाइरल क्लीवेज रोटेरोस्टोमिया। सारे कंफ्यूज वाले मिलते जुलते से, लेकिन इसमें आप एक ट्रिक याद रख सकते हो जिसके द्वारा आप ये इनका आंसर दे सकते हो। मैं ट्रिक बताऊंगा, पहले आप इसका आंसर सोचिए। सोच लिया आपने आंसर? ठीक है, आपके सामने ट्रिक में प्रस्तुत कर रहा हूँ। DSP, DSP नाम सुना, DSP नाम सुना होगा ना, SP से। यहाँ पे D का मतलब डिटर्मिनेंट है, S का मतलब स्पाइरल है, P का मतलब प्रोटोस्टोमिया है। पहले ऑप्शन देखते हैं, स्पाइरल क्लीवेज इनडिटरमिनेंट, स्पाइरल क्लीवेज डिटरमिनेंट है, तो पहला गलत। रेडियल क्लीवेज प्रोटोस्टोमिया नहीं है, रेडियल इसमें क्लीवेज नहीं है, प्रोटोस्टोमिया रेडियल के साथ नहीं है, प्रोटोस्टोमिया स्पाइरल के साथ है, सेकंड गलत। स्पाइरल क्लीवेज डिटरमिनेंट, ये स्पाइरल क्लीवेज है, ये डिटरमिनेंट है, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट मैचिंग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाउंड? ये क्वेश्चन RPC पोलर इलेक्शन 2014 में पूछा गया है। ये जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सेल और टिश्यू ग्रेड का, यहाँ हमेशा कंफ्यूजन रहता है। ये क्वेश्चन RPC ने बोनस में नहीं डाला, हालांकि ये क्वेश्चन बोनस वाला क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने सेलुलर लेवल का जो ग्रेड है उसमें पोरिफेरा को रखा, बहुत सारे साइंटिस्ट ने पोरिफेरा को टिश्यू ग्रेड के अंदर रखा। तो यहाँ पे इसके आंसर यदि आंसर इसका देना चाहे सेल और टिश्यू ग्रेड के रूप में, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? थर्ड। हालांकि इसके अंदर सिलेंट्रेटा भी इसका आंसर दिया जाता है, लेकिन सिलेंट्रेटा के अंदर टिश्यू ग्रेड आ जाती है। पोरिफेरा के अंदर सेलुलर ग्रेड यदि हम कह सकते हैं, कुछ साइंटिस्ट ने इसको सेलुलर ग्रेड के अंदर रखा, लेकिन कुछ सेल्स इसके अंदर स्पेशलाइज्ड हो जाती है, जिसके कारण हम इनको सेल और टिश्यू के बीच का हम रख सकते हैं, सेल और टिश्यू के बीच का इसका हम रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछेंगे तो वो सीधा सेलुलर ग्रेड बताएंगे या टिश्यू ग्रेड बताएंगे, सेल और टिश्यू ग्रेड नहीं बताएंगे। यदि आगे चल के इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो आपको पोरिफेरा लगाना है और उसको बोनस में डालना है। यदि RPC को या दूसरे एग्जाम्स को सिलेंड्रेटा लगाते हैं तो आपको इसको बोनस में डालना है, ये क्वेश्चन बोनस में जाएगा। देखा जाए तो इसका राइट आंसर, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इसका, वो होगा पोरिफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे फिर पेयरिंग दी गई है, मैचिंग दी गई है कि ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में फाइलम दिए हुए, कौन से फाइलम में कौन से ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। पहला इसमें दिया गया है सेलुलर लेवल स्पॉन्जेस के अंदर, टिश्यू लेवल सिलेंट्रेटा के अंदर, ऑर्गन लेवल एनेलिडा के अंदर और ऑर्गन सिस्टम लेवल इकोनोडेर्मेटा। ये भी RPC के अंदर पूछा गया है 2018 में। यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन क्लियर है। यहाँ सेलुलर लेवल की बात करें तो स्पॉन्ज के अंदर पाया जाता है, ठीक है, टिश्यू लेवल का तो नहीं होता, लेकिन सेल और टिश्यू के बीच का होता है, तो हम इसको सेलुलर में देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला पेयरिंग सही है। टिश्यू लेवल सिलेंट्रेटा, ये भी पेयरिंग सही है। ऑर्गन लेवल एनेलिडा की बात करते हैं तो एनेलिडा साइजोसिलस प्रकार के सिलोमेट्स के अंदर पाई जाती है, और ये बाइलेटरल एनिमल्स होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं, तो इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। इनके अंदर ये ऑर्गन लेवल से आगे वाले होते हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड वाला है वो गलत पेयरिंग है। फोर्थ वाला ऑर्गन सिस्टम लेवल इकोनोडेर्मेटा, ये भी सही है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ध्यान रखना, आपको इनकरेक्ट पेयरिंग पूछिए, कौन सी मैचिंग सही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? थर्ड। ऑर्गन लेवल एनेलिडा के अंदर नहीं पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल एनेलिडा के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट, Which of the following is member of phylum Antoprocta? Antoprocta phylum ये माइनर फाइला है। Antoprocta माइनर फाइला है। मैंने क्लासिफिकेशन की जो
चैप्टर आपको पढ़ाया था उसमें मैंने एंटोप्रोक्टा का एग्जाम्पल आपको दिया था। कौन से वाले ये सिलोम के आधार पर कौन से वाले ये प्रकार की सिलोम इसके अंदर पाई जाती है, उसमें हमने एंटोप्रोक्टा को दूसरे फाइलम के साथ रखा था। आपको याद आ रहा होगा, तो आप जरूर उसको सोचिए। इसका राइट आंसर आप सोच सकते हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये कॉलेज लेक्चर आरपीसी के अंदर पूछा गया है, इसलिए ये मैंने यहाँ उसको कंसिडर किया है। अकेंथोसिपेला की बात करते हैं तो ये खुद एक माइनर फाइला है, तो ये आंसर इसका नहीं हो सकता। फोरोनिडा माइनर फाइला का सदस्य है, इसलिए ये भी इसमें नहीं हो सकता। सेकंड और फोर्थ में हमारा आंसर होगा। यहाँ पे भी एक कंसेप्ट में आपको बताता हूँ, एंटोप्रोक्टा और एक्टोप्रोक्टा दो नाम आते हैं, एक्टोप्रोक्टा और एंटोप्रोक्टा। एक्टोप्रोक्टा और एंटोप्रोक्टा में पहले एक्टोप्रोक्टा आता है, उसके बाद में एंटोप्रोक्टा आता है। तो यहाँ पे BUGULA बुगुला पहले आएगा और लॉक्सोसोमा बाद में आएगा। तो बुगुला, ये बुगुला एंटोप्रोक्टा का एग्जाम्पल हो गया और लॉक्सोसोमा एंटोप्रोक्टा का एग्जाम्पल हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? एंटोप्रोक्टा के लिए लॉक्सोसोमा फोर्थ इसका आंसर राइट है। ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच माइनर फाइला इज एग्जाम्पल ऑफ सुडोसिलोमेटा? सुडोसिलोमेटा के कौन से एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। एंटोप्रोक्टा, अकेंथोसिपेला या दोनों या रिंकोसिला। यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा है? थर्ड। क्यों? क्योंकि एंटोप्रोक्टा और अकेंथोसिपेला दोनों सुडोसिलोमेट्स होते, ये माइनर फाइला है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रख सकते हो सकता है अगले वाली आरपीसी एग्जाम्पल में, आरपीसी कंपटीशन एग्जाम में ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। रिंकोसिला है, ये एसिलोमेट्स होते हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निमरटीनिया या रिंकोसिला में किस प्रकार के सिलोम पाई जाती है? अभी मैं आपको बता के गया हूँ, ये एसिलोमेट्स होते हैं। इसका मतलब इसके अंदर ये एसिलोमेट प्रकार के होते हैं। सुडोसिलोमेट, साजोसिलोमेट या एंट्रोसिलोमेट इसमें नहीं पाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विच इज सिलोमेट माइनर फाइला? सिलोमेट माइनर फाइला कौन से हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, सापेनकुलिडा, एक्टोप्रोक्टा, फोरोनिडा, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4। यानी ये तीनों माइनर फाइला ये सिलोमेट माइनर फाइला के एग्जाम्पल है। ये 30 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने मेरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है उनके ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए। अच्छे से कंसेप्ट यदि उन्होंने वीडियो देखकर क्लियर किए तो आराम से क्वेश्चन वो कर पाएंगे। सारे क्वेश्चन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार वीडियो को देखते रहिए आप लोग। क्वेश्चन सीरीज जो मैंने शुरू की है वो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। इसको मैं जारी रखूँगा। जैसे जैसे चैप्टर हम पढ़ते जाएंगे उसके क्वेश्चन सीरीज भी हम साथ में पढ़ते जाएंगे, ताकि सारी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।